गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 7 है। आज साफ धुआंधार उड़ा देना एकदम पूरा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री का, क्लास 12 का। ओके, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक वाले एलिमेंट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव होगा? तो CCl4। निम्नलिखित में से किस रेडियो उत्कृष्ट गैस कहा जाता है? तो रेडॉन। रेडॉन को कहा जाता है उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण की संख्या अवस्था 2 होती है? तो Fe2O। निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? तो ध्रुवीय यौगिक है तो SO2। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया जाता है? तो Xc। और सारणी ग्रुप के 16 के ऑक्सीकरण अलावा पाए जाने वाला तत्व होता है? तो सल्फर होता है। सल्फर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओलिया सूत्र होता है H2SO7। H2O7 अभिक्रिया N2+3H2 से अभिक्रिया करके 2HNH3 बनाता है प्लस Q काल्स के ताप पर। तो इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे अमोनिया NH3 का उत्पन्न बढ़ जाता है। ओके, नल जल का सूत्र होता है H2, यानी कि नल जल यानी कि जल का सूत्र होता है H2। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है? बड़ा बॉन्ड कौन किस में? NH3 में पाया जाता है। साधारण नमक होता है NaCl, यानी कि आयोडीन के बारे में पूछ रहा है। NaCl होता है। टीन का संकेत होता है SN से संकेत ठीक होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। ओके, NaOH क्या है? तो एक प्रकार क्षार है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2। और सारणी के ग्रुप ए के सभी तत्वों को जाना जाता है किसके नाम से जाता है? क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। उजला पीला फास्फोरस है। उजला पीला फास्फोरस क्या है? अप्रूफ होता है। उजला पीला फास्फोरस क्या होता है? अप्रूफ होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो ओस्टरवाट विधि द्वारा। PCl5 एक है तो ऑक्सीकरण है। ओलिया में H2SO4 के साथ कौन अवयव उपस्थित होता है? तो SO3। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जाती है? तो SO2। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? तो B हीलियम। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो एक प्रकार का अधातु है। हीलियम का सूत्र होता है He। हीलियम कौन है? देता है हाइड्रोजन H, हीलियम He, दोनों आता है। हीलियम का सूत्र है He। और सारणी के द्वितीय वर्त के तत्वों की संख्या होती है तो 8 होती है। द्वितीय वर्त में कितने होते हैं? 8 होते हैं। H2SO4 है तो एक प्रकार का द्विभाषमिक अम्ल है। C2 अणु में पाई थी सिग्मा और पाई बंधन संख्या होता है तो सिर्फ 2 पाई होता है। 2 पाई होता है। किस अणु का द्विध्रुव अघूर्ण होता है? तो BF3। LiCl NaCl और KCl विलयन का अनंत तनुता में पर समतुल्य सूचनांक होगा तो KCl NaCl LiCl, मतलब इधर से कर देना है। KCl NaCl LiCl, मतलब इधर से करना, इधर पूछा है इधर से कर देना है वैसे लगा के ग्रेटर देन लगा के। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिलिका हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है तो H2SiO4। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है तो अस्थायी ऑक्सीकरण क्या होगा? +3 होगा। निम्नलिखित में से कौन पी खंड का तत्व नहीं है? पी खंड मतलब पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। कौन? तो BA। HCl की खोज की थी गैलोबर ने। HCl की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बिना किसी बकवास के। उत्कृष्ट गैस का मुख्य अयस्क होता है मेथी। उत्कृष्ट वायुमंडल होता है H3PO3 एक है तो एक प्रकार का द्विभाषमिक अम्ल है। ठीक है, चक्रीय मोटास्फोरिक अम्ल में POP बंधन संख्या होता है तो POP 1 2 3, तो यहाँ पे होगा 3। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली यानी कि प्रबलतम ऑक्सीकरण पदार्थ है? तो F2। यानी कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो NH3। ऑक्सीजन और ओजोन है तो एक प्रकार का अपरूप है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण प्रक्रम द्रव पर होता है? तो इसका हो जाएगा पारा। निम्नलिखित में से
भास्मिक अम्ल है? निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक अम्ल है तो Na3। H2SO4 है तो H2SO4 क्या है भाई हमारा? यहाँ पे होगा देखिए अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन कम कथनीय गैस होता है तो बी यानी कि हीलियम। सोडियम और सारणी में कौन सा ग्रुप सदस्य है तो ग्रुप 1 का सोडियम है। Xc104 की आवृत्ति होती है तो वर्ग समतलीय होती है। बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस होता है तो CIR। गोताखोर O2 के साथ मिलकर ले जाया जाता है तो H। गोताखोर O2 के साथ मिलकर ले जाया जाता है तो हीलियम को। सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है तो हीलियम में। हीलियम का मुख्य स्रोत होता है तो सूर्य होता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक आयन विभव किसका होता है तो पी फास्फोरस P। Al2 का ऑक्साइड होता है तो उभयधर्मी होता है। वायु के मुख्य अवयव होते हैं तो वायु के मुख्य अवयव CO2 N2 और O2। हवा थी नाइट्रोजन का, CO2 कार्बन। वायु का मुख्य अवयव होता है 3 होता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन है P ऑप्टिकल का आकार होता है डम्बल होता है। गंधक का फ्लोरीन के अधिकतम में बनने वाला उत्पादक होता है तो SF6। अम्ल राज किसे कहते हैं तो 3HCl अनुपात 1HNO3। याद रखिएगा आप लोग। हीरे का कार्बन संकरण होता है sp3 होता है। आर्गन एक है। आर्गन एक क्या है? एक परमाणविक है। एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो Al होती है। नोबल गैस होता है तो नोबल गैस होता है एक परमाणविक होता है। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व होता है तो आयोडीन होता है। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए तो कार्बन के बीच। त्रिछत्रिकीय अम्ल होता है तो H3PO4। जेनॉन F2 के अणु की आकृति होती है तो देखिए होती है सफ़ेद फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है तो इसका हो जाएगा 6pp सिंगल बॉन्ड सही नहीं है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है तो प्रबल अम्ल Bi3। SF6 सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था होती है +6। PCl का ज्यामितीय आकार है तो डाइगोनल बाइपिरामिड। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन P ब्लॉक तत्व नहीं है Mg। निम्नलिखित में से किसका बंधन कोणीय सबसे अधिक है तो यहाँ पे हो जाएगा C यानी कि BF3। अमोनिया गैस सल्फर के घोल में प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है। गहरे नीले रंग का अनुसूत्र होता है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा CuNH3 2 4SO4 हो जाएगा। किसी यौगिक का द्विध्रुव घूर्णन सबसे अधिक होता है तो इसका आंसर हो जाएगा HF। किसका अनुचुंबकीय घूर्णन सबसे अधिक होता है तो इसका हो जाएगा DaO2। सांद्रण HNO3 में कौन धातु क्रियाशील हो जाती है तो DPB। Na2SO2 का +I से L में होने प्रतिक्रिया होती है तो D। Na2SO4 अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ होता है तो BO2। वर्ग 16 के तत्वों कहते हैं कैल्कोजन कहते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें P बाउंड T बाउंड होता है तो SO3 2 थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए निम्न में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है तो यहाँ पे हो जाएगा ClCl हो जाएगा। फोटोग्राफिक फिल्म में प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्लोरीन अमोनिया की अधिकतम से अभिक्रिया का बनता है तो N2NH3Cl। सबसे प्रबल अम्ल है तो CH3। निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ऑक्सीकरण बनाता है तो यहाँ पे हो जाएगा A यानी कि F2। S8 + S8 सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था होता है तो D 0। निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशीलता होता है तो H2O। चलिए दोस्तों हम लोगों का 85 ऑब्जेक्टिव हो गया है। चैप्टर नंबर 7 का था केमिस्ट्री क्लास 12। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रख सकते हैं। लोग बताइए कि कितना सही हुआ है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव कमेंट कर। अगर हमने क्वेश्चन में फास्ट पढ़ा दिया है तो आप लोग चाहे तो स्लो करके पढ़ सकते हैं। सेटिंग ओके बाय बाय टाटा।